हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हम आज बताने वाले हैं, हम अपने वीडियो में किचन गार्डन ऑफिशियल चैनल के द्वारा तो आप लोग को बताने वाले हैं क्या कि रोग एवं कीट प्रबंधक, यानी जो राई या सरसों का जो खेत होता है उसमें क्या क्या रोग लग जाता है और क्या क्या उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है और क्या क्या दवा छिड़काव करना होता है, देखभाल भी ज़रूरी है। और पौधा रोप देने से नहीं होता है फ्रेंड्स, उसका देखभाल भी बहुत, उपचार भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए समय समय पर उसका उपचार भी करना चाहिए और दवा और निराई गुड़ाई देखभाल उसका बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, रोग एवं कीट प्रबंधक, रोग प्रबंधक के बारे में। रोग का नाम है क्लब रूट। लक्षण: अकरात पौधों छोटे हो जाते हैं, जैसे कि पौधा विकास नहीं करता है, वो छोटा हो जाता है। छोटा हो जाते हैं तो राई एवं सरसों के पौधे के मध्यम हरा में पीला रंग के हो जाते हैं। हरा और पीला जैसे कि धब्बा टाइप का हो जाता है और समय से पहले पौधों की मौत हो जाती है, यानी पौधा पौधा समय माने बड़ा नहीं होता है और पौधा सूख जाता है। तो उसके लिए है प्राकृतिक उपचार। नंबर 1 है 4 साल अन्य फसलों के सफल फसल चक्र अपनाएं। मतलब 4 साल का अंतराल रखना चाहिए। ये नहीं कि एक ही फसल है जो उसमें उगाते रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कुल में सभी खरपतवार माने जो कुली है उसको खरपतवार को भी नष्ट कर देना चाहिए। जिस खेत में पहले बीमारी हुआ हो उस खेत में खेती करने से बचना चाहिए। बार बार एक ही प्रकार का खेती, अगर बीमारी उस खेत में लग गया तो उसमें नहीं खेती करना चाहिए। अम्लीय मिट्टी में राई सरसों लगाने से बचे। ट्राइकोडर्मा से मिट्टी को उपचार करें। रोग का नाम है डाउन मिडल यू लक्षण: पत्ते के निचले भाग पर मध्यम उजले रंग के पाउडर नुमा धब्बे विकसित होते हैं, जिसे पत्ते में यह रोग लगता है और उसमें ढेरी नहीं बनता है। जैसे कि ढेरी नहीं, हिस्ट पुष्ट मोटा दाना नहीं होता है और बनता भी नहीं है, सूख जाता है। नुकसान है 17 से 32% नुकसान होती है। इसका प्राकृतिक उपचार है नंबर 1 में रोगी पौधों को अवशेषों को नष्ट करें। जो रोग लग गया है उसको उस पौधे को नष्ट करना चाहिए, यानी हटा देना चाहिए, क्योंकि उस पर कीड़ा उड़ा बैठता है तो दूसरे को भी अटैक कर सकता है। तो जो भी खराब पौधा है उसको, खरपतवार है या जंगल जो भी हो, उसको हटा देना चाहिए। समय समय पर उसका निराई गुड़ाई भी करना चाहिए। 3 साल तक फसल चक्र अपनाएं। बेसिक नेपस मशरूम समूह के किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। समय से भी बुआई भी कर देना चाहिए। जो भी बीज लगाइए समय से उसको रोप देना चाहिए अपने खेतों में। स्वस्थ और प्रमाणित बीज का भी प्रयोग करें और पोटाश का भी उपयोग
बीमारी को कम करता है, इसलिए पोटास का भी उपयोग माने खेती में करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। समय समय पर उसका ध्यान देना, उसका उपचार करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स अंत तक बने रहिएगा, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। पूरा जानकारी लेना चाहिए, सभी किसान को अच्छे से जानकारी लेना चाहिए। तो नंबर 1 में है रासायनिक प्रबंधक। बीमारी को शुरुआत में मैकोजेब 75% WP 75% WP दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। माने 75% WP दवा का माने कि 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में के हिसाब से माने छिड़काव करते रहना चाहिए, 10 दिन के अंतराल पर कर देना चाहिए, 2-3 बार। और मेटाल केसल अप्रोल दवा है, जो इसका दवा के 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का उपचार करना चाहिए। मेटा किसन रिडोमिंग MZ दवा है, जो कि दवा का खाली फसल पर रोपाई के 45 दिनों पर 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें छिड़काव करना चाहिए इस दवा का, जिसका नाम है रिडोमिल MZ दवा है। तो समय समय पर दवा का भी छिड़काव करते रहना चाहिए और उसका देखभाल भी करते रहना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और मेहनत, जो भी मेहनत तो बहुत लगता है किसान को करने में, तो मेहनत का तो फल तो मिलना चाहिए ना, इसलिए समय समय पर उसका उपचार और देखभाल भी करते रहना चाहिए, और नहीं करने पर भी नुकसान पहुंचता है। तो फ्रेंड्स रोग का नाम है पाउडरी मिल्डर। लक्षण है इसका मध्यम उजला गोला आटा का धब्बा पत्ते के दोनों तरफ विकसित होता है। इसका लक्षण है क्या? मध्यम उजाला माने गोला टाइप के गोला धब्बा, जैसे कि आटा का टाइप का धब्बा पत्ते के ऊपर हो जाते हैं राई या सरसों के पौधे पर। यह उपयुक्त वातावरण मिलने पर यह ठंडा और बादलनुमा, जैसे कि पूरा पत्ता, तना और ढेरी आपको सबको आक्रांत कर देता है, माने नष्ट कर देता है, खराब कर देता है। जब पेड़ ही अच्छा नहीं रहेगा, निरोग पौधा नहीं रहेगा, तो वो अच्छा फल उसमें कैसे लगेगा, उसका ढेरी कैसे बनेगा, उसमें दाना भी मोटा मोटा हिस्ट पुष्ट कैसे बनेगा, तो मनी नहीं देगा ज़्यादा। इसलिए उसको समय समय पर दवा छिड़काव ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक उपचार है खेती की सफाई ज़रूरी, फसल के अवशेषों को नष्ट करें, पोटास के प्रयोग से रोग कम हो जाता है। माने पोटास का प्रयोग करने से उसमें जो रोग का प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। रासायनिक प्रबंधक है रोग लगने पर घुलनशील सल्फर पाउडर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी घोल से 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। माने 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव कर देना चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो सल्फर धूल
12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। दिनो कैफ या तिरिंदे मार्फ दवा है। दवा का जो तिरिंदो कैफ या तिरिंदो मार्फ दवा जो है नाम इसका का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। जैसे कि पौधों का आक्रमण होता है, पौधों के आक्रांत पत्ता पर जैसे कि धब्बा उब्बा हो जाता है, वो हुआ। पौधों का आक्रांत ढेरी का हो गया तो पौधों का जड़ जब जैसे कि जड़ उसका नहीं रहेगा, जड़ नहीं फैलेगा, जड़ ही सड़ जाएगा तो पौधा क्या विकास करेगा। और पौधों के पत्तों को भी अच्छा से माने उसमें भी रोग नहीं लगना चाहिए। और पौधों का आक्रमण ढेरी के समय भी उसका भी बहुत अच्छे से उसका उपचार दवा से करने से ये सब सही रहता है। तो फ्रेंड्स बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। एक बार हम ऊपर से और नीचे तक आप लोग को बता दे रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।